अध्याय 22 कार्तिक मास माहात्म्य। राजा पृथु ने विनम्र होकर नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, अब यह बताइए कि जब भगवान विष्णु ने वृंदा को मोहित किया तब उन्होंने आगे क्या किया और फिर वे कहाँ गए। नारद जी बोले, जब देवता भगवान शंकर की स्तुति कर मौन हो गए तब महादेव ने देव समूह से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, सुनो, वह दैत्यराज जलंधर मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। किंतु आप सब सत्य कहिए, क्या उसके वध से आप सुखी हुए या नहीं? यह सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और विष्णु जी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। कैसे उन्होंने बड़ी चतुराई और प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया, कैसे वह पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट होकर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा, हे देवेश, उसी समय से विष्णु जी वृंदा की अद्भुत सुंदरता पर मोहित होकर उसकी चिता की राख अपने अंगों पर लपेटे इधर उधर विचरण कर रहे हैं। अतः आप ही उन्हें समझाइए, क्योंकि समस्त चराचर आपके अधीन है। देवताओं का यह वचन सुनकर महादेव ने उन्हें अपनी माया का रहस्य समझाया और बोले, हे देवताओं, यह सब मेरी ही माया का प्रभाव है। उसी से मोहित होकर स्वयं विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। किंतु सुनो, महामाया आदिशक्ति त्रिदेवों की जननी मूल प्रकृति वही परम मनोहर और शिवप्रिया गिरिजा कहलाती है। अतः विष्णु के मोह का निवारण करने के लिए तुम सबको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। शंकर जी की आज्ञा पाकर देवता महाशक्ति की शरण में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत भक्ति और विनयपूर्वक देवी की स्तुति की। उस समय आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से प्रकट होती हूँ, सत्वगुण से गौरी, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति सरस्वती रूप में। अब तुम अपनी रक्षा और कार्य सिद्धि के लिए इन देवियों की शरण में जाओ, वे तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगी। भगवती की वाणी सुनकर देवताओं ने आदरपूर्वक गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती का प्रणाम किया। उन्होंने भक्ति भाव से तीनों देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवियां उनके समक्ष प्रकट हुईं। देवताओं ने निवेदन किया, तब उन देवियों ने उन्हें कुछ दिव्य बीज प्रदान करते हुए कहा, इन बीजों को लेकर वृंदा की चिताभूमि में बो दो, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने वे बीज लेकर वृंदा की चिता पर बो दिए। वहां से 3 पवित्र वनस्पतियां उत्पन्न हुईं, धात्री, मालती और तुलसी। विधात्री के बीज से धात्री उत्पन्न हुई, लक्ष्मी के बीज से मालती प्रकट हुई और गौरी के बीज से तुलसी का अवतरण हुआ। जब विष्णु जी ने उन वनस्पतियों को स्त्री रूप में प्रकट होते देखा तो उनका हृदय फिर आकृष्ट हुआ। कामासक्त चित्त से वे उनसे अनुरागपूर्वक याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने विष्णु से प्रीति की और भगवान विष्णु ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। इस प्रकार विष्णु जी ने अपने मोह और दुहक को भुलाकर देवताओं का अभिवादन किया और पुनः बैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। वहां वे पूर्ववत सुखपूर्वक निवास करने लगे और पुनः भगवान शंकर का ध्यान एवं स्मरण करने लगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह पावन आख्यान शिवजी की भक्ति और विष्णु जी की महिमा प्रदान करने वाला है। जो कोई इसे श्रद्धापूर्वक पढ़े या सुने, वह पापों से मुक्त होकर परम सुख और अमर पद को प्राप्त करता है।